प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। आज 19वां अध्याय पढ़ेंगे हम। प्रभु हमसे बात करें। सैमुएल की पुस्तक इतनी मजेदार है। व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे ही चीज़ों को खोज पाते हैं जो हमने शायद पहले पढ़ी नहीं थी, या जैसे पढ़कर अनसुना कर दिया या उसे समझ नहीं पाए। अब जब आप परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते हो, बातचीत करते हो, तो आपको एक अलग प्रकाशन मिलता है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से योजना और भलाई और करुणा है आप पर, मुझ पर भी। आमीन। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 19 और हम पढ़ेंगे। ये है पहला शमूएल, उसका 19 अध्याय। शाऊल का दाऊद पर प्राणघातक आक्रमण, इसके बारे में बात हो रही है। लिखा है, शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। मतलब शाऊल अब ये बात उन सबके साथ भी कर रहा है, विचार कर रहा है कैसे जो है दाऊद को मारा जाए। परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था, खुश था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो मैं तुझे बताऊंगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फिलिस्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इजराइलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। वैसे ये भाग देखा जाए तो हम जानते कि उनके बीच के आपस की दुश्मनी और उन्होंने जो भी मन में रखा था, लेकिन आप और मैं एक चीज को जान सकते हैं प्रभु के वचन से, ये कि एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा संगी साथी जो भला और बुद्धिमान हो, उसके द्वारा भलाई उत्पन्न होती है। प्रभु तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन योनातान जो यहाँ पर दाऊद का एक अच्छा साथी और दोस्त ठहरा। 8 पद में लिखा है, तब लड़ाई फिर होने लगी, और दाऊद जाकर फिलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ में वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा भाला उसे भेदे हुए धस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। जब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा, तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भाग कर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चरपाई पर लेटाया और बकरियों के रोए की तकिए उसके सिंहासन पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। और शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत पास लाओ और मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए तो क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए के तकिया है। अतः शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे जाने क्यों दिया है? वह बच निकला है। मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे मार डालूं। अभी मीकल ने यहाँ पर एक काम किया है, अपने घर में देवताओं की मूर्तियों को बिछाकर और उसके ऊपर जो है इस तरीके से ढक दिया है कि ऐसा लगेगा कोई सोया हुआ है। सवाल यह है कि यहाँ ये दाऊद की पत्नी कहलाई, राइट? और दाऊद की पत्नी ने दाऊद को बचाया, पर क्या वो मूर्ति पूजा करती थी? अगर आप इसे अच्छी रीति से देखें, दाऊद की स्त्री मीकल, जो कि 11 पद में लिखा है, क्या वो मूर्ति पूजा करती थी और दाऊद परमेश्वर का प्रिय था? दैट इज क्वेश्चन हियर टुडे। आज बहुत सारे परिवारों में जब ऐसी बातें होती तो कई लोग ऐसे परिवारों को श्राप देते नजर आते हैं और फिर उनको कहने लगते हैं कि इसलिए तुम्हें आशीष नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता। मेरे प्रियो, आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ, ये बहुत जरूरी है। जब किसी के घर में चिन्ह और चमत्कार, चंगाई नहीं हो रही, आशीष नहीं मिल रही, खुश नहीं है, दुख तकलीफ में है,
देखो, आपको पति पत्नी दोनों को मिलकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके घर में ही होगा। कुछ पता नहीं है तो इसके लिए कुछ भी मत बोलिए। अक्सर ऐसा ही प्रभु के सेवक लोग बोलने जाते हैं, और अक्सर लोगों को भी मैं समझाऊंगा, ये गलती मत कीजिए हर किसी को मैसेज करके या कॉल करके, या ये पास्टर जी आज को आपको परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए क्या बोल रहा है। ऐसे कई बार प्रभु के सेवक भी टेम्पटेशन में आ जाते हैं। किस तरह का टेम्पटेशन आप समझिए, अगर मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया तो मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि मैं परमेश्वर का दास नहीं, क्या प्रभु मुझसे बात नहीं करता। मेरे ख्याल से प्रभु ने आपको, मुझे, हम सबको सच बोलने के लिए कहा है, और अगर हम किसी रीति से भावनाओं में भरकर या किसी के लिए कुछ जानबूझ के करना चाहते हो तो गलत हो जाएगा मेरे प्रियो। यह बुरी बात होगी यहोवा के नजर में, ये एक और पाप है। तो ना तो प्रभु के सेवकों को और ना प्रभु के लोगों को ये हरकत करनी चाहिए कि हर किसी को, या कभी भी हो जब भी हो, प्रभु आपको मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप संगति करते नहीं हो, अब आप प्रभु के सेवक पे जिम्मेदारी डाल रहे हो। दैट इज रॉन्ग। एनीवे, इसे समझने के लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए और सीधा मन चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है 18 पद में। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शमूएल ने उससे किया था वह उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबोएत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा के नबोएत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबोद करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबोद करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबोद करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबोत को पहुंचने तक नबोत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबोत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से वह कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है। वह ये जो भाग है समझ से थोड़ा सा अलग है, पर मेरे पास कुछ है जो मुझे लगता है कि आपको इसे समझने में मदद करेगा। आप देखिए, इतिहास में देखिए, हमने अक्सर एक बात पर चर्चा की है, प्रार्थना की है, और हम ये कहते हैं कि प्रभु अपने आत्मा का अभिषेक उड़े, लोगों का जीवन बदल, अद्भुत बेदारी ले आए। ये जो बेदारी शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर ये बेदारी जब आई है तो बेदारी जिन जिन जगहों पर हुई है, यानी कि जिन जिन जगहों पर परमेश्वर ने अपने आत्मा को बहुतायत से उतारा, तब तब लोगों ने बहुतायत से अनुग्रह और आशीष के जीवन को प्राप्त किया है, भले उन्होंने परमेश्वर को खोजा हो या ना भी हो। पहला उदाहरण हम देखते हैं नए नियम में प्रेरितों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। जब 120 लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे सामर्थ्य से उतरा कि हर एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलने लगा। आप में से शायद अगर कोई ये नहीं मानता कि पवित्र आत्मा के वरदान, तो आप सुनेंगे तो प्रभु आपको बात करेगा। लेकिन जब उन्होंने सामर्थ्य से भरकर जब वो खड़े हुए तो कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। तब पतरस और 11 चेलों के साथ जब वो खड़ा होकर बोलता है, उसके एक के प्रचार करने से 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं। दैट वाज द बिगनिंग, राइट। अगर हम देखें तो इतिहास में, भारतीय इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसे कई मौके हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर, छोटे बड़े रूप में, जहां पर परमेश्वर का आत्मा लोगों पर बहुतायत से उतरा और वह अन्य भाषा बोलने लगे, सेवा करने लगे और बहुत कुछ। आप में से कुछ पूछेंगे भारत में ऐसा कब हुआ? मैं आपको ऐसा कोई रिटन एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इस बात को समझेंगे, जब ऐसी घटनाएं हुई, जब लोग इकट्ठे हुए, तो वहां पर जाने वाले लोग, मैं तो ये तक सुनता हूँ, अजूशा स्ट्रीट के बारे में बात करें। अजूशा स्ट्रीट एक बड़ा फेमस जो है घटना है। उस घटना के बारे में लोग उनको जब पता चला तो लंबी दूरी से सफर करके जब वहां पहुंच रहे थे लोग स्टेशन पे जब उतरते तब पवित्र आत्मा से भर जाते। जब वो इश्तिहार देखते कि यहाँ पर प्रार्थना सभा चल रही है, इस जगह पर होगी, इस जगह पर आराधना प्रार्थना चल रही है, वो इश्तिहार, वो एडवर्टाइजमेंट देखकर लोग पवित्र आत्मा में भर जाते। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। मैंने ये अनुभव किया है। कैसे, वो किसी और दिन बताऊंगा, बट लेट मी टेल यू दिस, गॉड हैज प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। यहाँ पर जो हो रहा है उसके पीछे, भले यहाँ अब लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, ऐसा आज भी है। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको नया जीवन, नया बल दे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए।
धन्यवाद हमारी संगति में बने रहने के लिए। धन्यवाद आज के इस और नए दिन को देने के लिए। आपकी आशीष, आपकी भलाई, आपकी करुणा प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके परिवार के हर एक जन में, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई भी जो भी है प्रभु, फलवंत, बलवंत और आशीषित होते जाए। इनकी कमी घटियों को दूर कर। तुझ में चला, तेरे द्वारा चला। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपके साथ हो। कल फिर मुलाकात होगी 20वें अध्याय पे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।